टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। रेगिस्तान के चल रहे युद्धाभ्यास को देखकर चीन और पाकिस्तान की सेना हैरान हो गई है। बीकानेर में भारत और जापान की सेना युद्धाभ्यास किया गया, जिसका नाम यहां दिया गया है धर्म गार्जियन। तो दोनों देशों के इस सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर टैंक और आधुनिक मिसाइलें गरजी हैं। दोनों देशों की सेना ने जमीनी स्तर पर दुश्मन से निपटने के लिए एक दूसरे को होशियार करने के बारे में अभ्यास किया है। 2 सप्ताह का ये सैन्य अभ्यास आम सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने को लेकर सहयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 25 फरवरी को शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण है। इसमें जापान की 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारत की 19वीं राजपुताना राइफल्स बटालियन भाग ले रही है। की आर्मी की ताकत आप खुद महसूस कर सकते हैं तस्वीरें देखकर कि पूरे देश के गदगद कर देने वाली तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे ये हमारे रक्षक हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजनाओं और विशेष हथियार कौशल की मूल बातों पर केंद्रित है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त संचालन को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। तो किस तरीके से यहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है भारत और जापान के बीच में, और इस युद्धाभ्यास को देखकर थरथर कांप रहा है पाकिस्तान, थरथर कांप रही है चीन। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरीके से आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दोनों ही देश के जो जाबाज सिपाही हैं, सेना है, वो युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। तो भारत और जापान के बीच इस सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से फायरिंग का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है और उन तमाम नापाक इरादों को नेस्तनाबूद यहां पर किया जा रहा है इस युद्धाभ्यास के जरिए। और मेरे सहयोगी नासिर जैदी मौके पर ही मौजूद रहे हैं और भारत जापान के इस पराक्रम के साक्षी बने हैं। उनकी खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत और जापान जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है और ये बीकानेर के पास किसी जगह पर दोनों सेनाओं के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और दोनों का जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ चल रही है। और आप कैमरा मैन अयूब से कहूँगा कि वो ये सारा मंजर दिखाएं और किस तरह से मिलिटेंट्स पर अटैक किया जाता है और किस तरह से मिलिटेंट्स को पकड़ा जाता है, ये तमाम और ये आप फायरिंग देख रहे हैं। दोनों ही मुल्कों की फौजें यहाँ पर एक साथ हैं और जॉइंट एक्सरसाइज दोनों की चल रही है। हिंदुस्तान की फौज और जापान की फौज की हायर ऑफिशियल्स भी यहाँ मौजूद हैं। टारगेट पे निशाना लगाते हुए दोनों मुल्कों के फौजी भारत और दोनों की फौजों का जॉइंट एक्सरसाइज
बीकानेर के पास किसी जगह पर चल रही हैं और दोनों ही फौजों के हायर ऑफिशियल यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन अयूब से कहूँगा कि दोनों फौजों की जो हायर ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें दिखाएं। इंडिया की फौज के कमांडर नागेंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं और जापान की फौज के लेफ्टिनेंट जनरल भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि हायर ऑफिशियल्स इंडिया की फौज के भी मौजूद हैं और जापान की फौज के भी मौजूद हैं। और एक टास्क पूरा हुआ और इस टास्क को कंप्लीट करते हुए फौजी वापस जा रहे हैं। अगला टास्क शुरू होगा थोड़ी ही देर में। जापान के जो ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें ब्रीफ करते हुए इंडिया के फौजी ब्रीफ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिलिटेंट्स पर काबू किया जाता है, मिलिटेंट्स पर अटैक करके उन्हें ढेर किया जाता है। अभी अभी आपने ये मंजर देखा। और इस एक्सरसाइज को देखने के लिए जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी यूएची और भारत की चेतन कोर के जीओसी नगेंद्र सिंह भी साक्षी बने हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच अभ्यास एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। वहीं इसके साथ ही हथियारों की प्रदर्शनी भी होती है। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, विस्तार से बताया है, जरा वो आप सुने। बर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2023-24 में मेरी बटालियन 19वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स ने जापानी की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। यह हमारे लिए निहायत ही गौरव की बात है। यह पैदल सेना केंद्रित सैन्य प्रशिक्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व पेशेवर गर्व का स्रोत रहा है। इस अभ्यास के दौरान हमने प्लेटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण में शामिल होकर कंपनी स्तर पर समर्पित संयुक्त योजना के साथ संलग्न हुए हैं। अर्ध शहरी सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर एक एटमॉस्फेयर बनाकर यहाँ पर ट्रेनिंग की गई है, जिसके अंदर हमने सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर सभी प्रकार के ऑपरेशन ड्रिल्स को साथ मिलकर अंजाम दिया है। ये एक्सरसाइज का पहला हफ्ता आज समाप्त हुआ है। आने वाले हफ्ते के अंदर हम आगे भी इन्हीं एक्सरसाइजेस पर, इन्हीं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ पर प्रोग्रेस करेंगे और आखिरी के 2 दिन में हम एक 48 घंटे की वैलिडेशन एक्सरसाइज मिलजुल कर वो भी करेंगे। 今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。I'm grateful for your kind consideration to come here. 私は陸上自衛隊、日本の陸上自衛隊の東部方面総監の富樫陸長です。Oh, I'm Japan Ground Self-Defense Force, Commanding General, Eastern Army, Lieutenant General Togashi. この後ろにありますけれども、ダルマガーディアン、フィフスということで、インド陸軍と陸上自衛隊と一緒にダルマガーディアンを、始めて今年で5回目になります。और इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर नागेंद्र सिंह जीओसी से बातचीत की है मेरे सहयोगी नासिर जैदी ने, जरा वो आप सुनिए। भारत और जापान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है कि जब दोनों देशों की सेनाएं एक साथ एक्सरसाइज कर रही है। हमारे साथ कर्नल जॉनी मलिक हैं, उनसे बात करते हैं। कर्नल जॉनी मलिक, इंडिया और जापान की कई दिनों से एक्सरसाइज चल रही है, क्या फर्क पाया दोनों मुल्कों की मिलिट्री में? जय हिंद। जो 7 दिन के अंदर मैं पहचान पाया हूँ, दोनों ही मुल्कों के जो सोल्जर्स हैं वो निहायती प्रोफेशनल है। वो जिस काम के लिए आए हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, उसी पर फोकस्ड है। दोनों ही सोल्जर्स, दोनों ही देशों के सोल्जर जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में, एक दूसरे से सीखने में उनकी बहुत इच्छा है और साथ ही हमने ये महसूस किया है कि हम दोनों देशों का मुद्दा, एम भी एक ही है। तो कर्नल मलिक, जापान एक आइलैंड वाला कंट्री है और एक डेजर्ट में आकर एक्सरसाइज करना तो उनके लिए तो बिल्कुल एक नई बात है। देखिए, जैसे कि आपको पता है ये 5वां एडिशन है। पहले 2 एडिशन जंगल टेरेन में हुए, अगला एडिशन हमारे साउथ
तो इंडिया के अंदर हुआ बेलगांव के अंदर। चौथे एडिशन में हम जापान में गए तो ट्रूप्स चेंज हुए हैं, बटालियंस चेंज हुई है, साथ साथ हमारा एम है इनको सभी प्रकार के एरिया में ऑपरेट करने की लिए मिलजुल कर ट्रेन करना। तो डेजर्ट में पहली बार राजस्थान में आकर वही हम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म से पूरी दुनिया परेशान है, इंडिया तो बहुत ज्यादा परेशान है और जापान भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो दोनों मुल्कों का जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है तो उसे अगर इस नजरिए से देखा जाए तो कितना फायदेमंद साबित होगा ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ। देखिए, ये एक्सरसाइज का जो मकसद है वो यही है कि दोनों देश मिलकर अगर यूएन मैंडेट के अंतर्गत कहीं डिप्लॉय होते हैं तो मिलजुल कर एंड टेररिस्ट के खिलाफ और डिस्टर्ब्ड एरियाज के खिलाफ किस तरह काम कर सके, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी सारी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम बना है, जो हम एक्सरसाइज ऑपरेशंस की हमने इंक्लूड की है, वो मैक्सिमम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं और जॉइंटनेस बढ़ाने के लिए और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही इस ट्रेनिंग का मकसद है। कर्नल जॉन, एक आखिरी सवाल, अब कितने दिनों की एक्सरसाइज और बाकी रही है और क्या क्या होना बाकी है? अभी हमारी 1 हफ्ते की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और 1 ही हफ्ते की एक्सरसाइज बची हुई है। अभी हम अपनी एक्सरसाइज के लगभग मिडिल फेज में है और जो प्रिपरेटरी ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अदर देन जो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कॉर्डन एंड सर्च के हैं और कुछ विभिन्न प्रकार की फायरिंग से। उसके बाद जो हमने 8 से 9 दिन के अंदर सीखा है उसको वैलिडेट करने के लिए, ये फिर जानने के लिए कि हम कितना सीख पाए एक दूसरे से, 48 घंटे का एक वैलिडेशन एक्सरसाइज है जो कि 7 और 8 तारीख को होगा और उसके बाद हम ये एसेस कर पाएंगे कि हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर हम कितने काबिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कर्नल जॉन मलिक थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इंडिया और जापान के दरमियान में दोनों के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और कर्नल जॉन मलिक का ये कहना था कि दोनों मुल्कों की जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है ये पूरी दुनिया में जो ग्लोबल टेररिज्म चल रहा है उसे खत्म करने में बहुत मददगार साबित होगी। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।